अब देखो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये बॉब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉब कॉन्सेप्ट मतलब कि किसी एक ऐसा सीलिंग पे ना एक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा और स्ट्रिंग में बॉब रहेगा, और इसको अगर हम इसके सबसे लोएस्ट पोजीशन है, उसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं, वहाँ पे अगर हम किसी वेलोसिटी से उसको लॉन्च करते हैं, राइट, या किसी वेलोसिटी से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चीज़ तो एक केस ये होता है कि ये बॉब वापस यहीं तक जाए और फिर वापस आ जाए और फिर वापस ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं पर्टिकुलरली, उसमें ये है कि ये कितना वेलोसिटी से हम इसको एग्जीक्यूट करें स्टार्टिंग में, सो दैट ये क्या करे, पूरा का पूरा ऊपर एक सेमी सर्कल बना ले। समझ में आ रहा है? क्या बना ले? सेमी सर्कल बना ले। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग देखने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बॉब का मास, मान लो कि इसका मास m है और इसको मैंने जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो मैंने v0 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या निकालना होगा हमें? हमें v0 निकालना है, हमें वेलोसिटी एट b निकालना है, हमें वेलोसिटी एट c निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी b पे और c पे कितना उसका रेशियो भी निकालना है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ जाओगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी हो तुम बना सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बाद एक लास्ट में छोटा सा सरप्राइज भी है कि यहाँ पे एक नेचर क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे अभी नोट किया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से रखना। पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि किसी भी मूवमेंट पे इनिशियल टोटल फाइनल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी क्या होता है? सेम रहता है, राइट? है या ना? अरे बोलो है या ना? हाँ, तो इसे एक्नॉलेज करते रहो। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स रहेगी उस तरफ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब कि F इक्वल्स टू ma, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले हम अब ये भी एक और भी बात यहाँ पे आती है कि सर ये v0 vb किस फॉर्म में आएंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? बॉब का लेंथ l दिया हुआ है और इसका मास m दिया हुआ है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको सारी चीज़ को हमको किस में सॉल्व करना है? m और l के फॉर्म में सॉल्व करना है बस, और किसी चीज़ के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, m और l होना चाहिए बस। तो यहाँ से मानो कि मैंने इसको स्टार्टिंग में v0 दिया, राइट? तो इस पॉइंट पे इसका एनर्जी कितना हुआ? टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे एनर्जी कितना है इसके पास? क्योंकि मैंने सिर्फ इसको v0 दिया है तो इसके पास सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास नहीं है। तो इसका एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ m v0 स्क्वायर। इसको 1 मान लो, ठीक है। हाफ m v0 स्क्वायर हो गया। अब ये बॉब कहीं भी चला जाए इसका एनर्जी हमेशा इतना ही होने वाला है, याद रखना इस बात को, क्योंकि मैंने इनिशियल एनर्जी इतना दिया हुआ है। अब ये बॉब भी कहीं भी यहाँ जाए, यहाँ कहीं पे भी चला जाए, इसका एनर्जी हमेशा कितना होने वाला है? हाफ m v0 स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, दूसरा एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन में बी पे क्या लिख सकता हूँ कि जब ये बॉब बी पे ऐसा गया रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस तरफ रहेगा vb, वही वेलोसिटी इसको इधर लेकर जाएगा ना। और जब बॉब यहाँ पे जाएगा तो ये इसके अपने मीन पोजीशन से कुछ हाइट भी मेंटेन कर रहा है। तो हाइट किसके बराबर है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है कि नहीं है? तो एल हो गया ये। तो अब इसके पास दो केसेस आ गए, एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, दूसरा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E एट ए और E एट बी मैंने लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो E एट बी मेरा क्या हो जाएगा? हाफ m vb का स्क्वायर प्लस एक mgh, याद है ना?
mgh, तो mgh कितना हो जाएगा, h की जगह पे तो l है, तो ये हो जाएगा mg और l। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज मैं एक और बता दूं कि अगर इस पॉइंट पे अगर मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दिया है तो ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, राइट। और सर्कुलर मोशन में जाता है तो एक हमेशा सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली होता है कि मैं बताता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, नीचे इस पे mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ठीक इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन TA भी तो लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसकी तरह के एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। मतलब कहना ये है मेरा कि रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स तभी तो ये सेंटर में घूम रहा है ना, सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो क्या हो जाएगा, TA माइनस mg इज इक्वल्स टू mv0 स्क्वायर अपन r होता है, mv स्क्वायर r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे r के जगह पे l है तो मैं l रख दूंगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक मजेदार चीज इसमें ये है कि जब हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है उसमें हम ये बोल रहे हैं कि जब ये C पे जाएगा ना, जब ये C पे जाएगा तो ऐसा मान के चलो कि स्ट्रिंग क्या हो जा रहा है, लूज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, लूज हो जा रहा है। तो लूज होने का मतलब है कि स्ट्रिंग में क्या हो गया, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म हो गया। जब टेंशन खत्म हो गया तो यहाँ पे तो TC तुम्हारा 0 हो गया ना, राइट। तो नीचे का फोर्स सिर्फ क्या बचा, mg तो रहेगा ना फोर्स। अब वो mg स्टिल सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पे ये एट ए न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाकर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इसको बराबर कर दिया, राइट। ठीक उसी तरीके से हम एट C क्या बोल सकते हैं बच्चे, बताओ मुझे इसका। अब यहाँ पे तो स्ट्रिंग लूज हो गया है, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट हमने लिया है इसमें ये बोला हमने कि स्ट्रिंग जैसे ये C पे पहुँचेगा टॉप पोजीशन तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। मतलब कि उसका टेंशन क्या हो गया, 0, राइट। टेंशन 0 हो गया तो नीचे का फोर्स क्या है, mg, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स इस पॉइंट पे कितना होगा, mvc स्क्वायर अपन l, ठीक है। और जैसे कि हमने इसको लिखा, इस ये 2 है, जैसे इसको लिखा हम E8C भी लिख सकते हैं। जैसे हम E8C लिखेंगे तो अब C के जगह पे कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे, mgh होता है, और h कितना, इस लेवल से h कहाँ तक गया, ये l प्लस l 12 तक गया, राइट। इसको 3 मान लो। तो अगर हम फ्रॉम 3 लेकर चले, फ्रॉम 3 अगर लेकर चले तो मेरे पास EC क्या आया, हाफ m, और ये VC स्क्वायर है ना, VC स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ से क्या एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ से देखो तो मेरा VC स्क्वायर m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो VC स्क्वायर मेरा कितना आ रहा है, GL, राइट। तो चलो VC तो यहीं से यहीं पे आ गया मेरा, VC इक्वल्स टू रूट GL आ गया, VC तो हमारा पहले ही आ गया, उसी चीज़ से आ गया, राइट, रूट GL। अब अगर उस चीज़ को हम इसमें पुट कर दें तो EC मेरा क्या हो जाएगा, हाफ m और VC स्क्वायर, राइट। VC स्क्वायर हमारा कितना हुआ है, GL, इसको मैंने GL रख दिया, प्लस ये कितना हो गया, 2mgl। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, अगर 2 LCM लेते हो तो 2 2 4 + 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 mgl। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सही है। तो हमारा इक्वेशन 3 जो है यहाँ तक आ गया, राइट। तो फ्रॉम 3 एंड 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फ्रॉम 3 एंड 2 अगर इसको देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या पता चलता है कि E@A, और फ्रॉम 3 एंड 1 ले लो, ठीक है, E@A इज इक्वल्स टू E@C, क्योंकि एनर्जी तो सेम है। तो EA मेरा कितना है, हाफ m
वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी मेरा कितना है 5/2 mg l। क्लियर है बात? इसमें किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये m से m तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच गया 5gl। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया √5gl। ये भी क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये भी आ गया। अब हमारा काम क्या है, वी निकालना। ठीक है, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्चुअली रब करना सही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बी इज इक्वल्स टू ½ एम वी बी स्क्वायर प्लस ये एम जी एल, राइट। तो एम जी एल को एम जी एल ही रहने दो और ई बी को ना हम कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि ई बी और ये तो बराबर ही है ना, तो एनर्जी को हम तो एनर्जी के बराबर इसको भी, इस टर्म को भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये रख देता हूँ √5gl का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ½ एम वी वी का स्क्वायर प्लस mg l। अब सब जगह पे एम है तो एम कैंसिल, इधर एम कॉमन लेकर इसे कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर से कट गया, तो ये कितना बचा 5/2gl इज इक्वल्स टू ½ वी बी स्क्वायर प्लस gl। तो ये gl इधर आकर हम माइनस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना माइनस। तो कितना होगा 5/2gl माइनस gl इज इक्वल्स टू ½ वी बी का स्क्वायर। ये इसको एलसीएम लगे तो 5 - 2 3 बाई क्या हो गया 3/2gl आया कि नहीं आया, हाफ से हाफ कट गया। ये समझ में आ रहा बात? तो हमारे पास यहाँ से वी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, वी वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 3gl, राइट। ठीक है ना, तो वी वी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से √3gl। क्लियर है? क्लियर है ना? तो मेरा क्या हो गया वी वी भी क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए kb/kc। क्या चाहिए kb/kc। अब उसका देखो, जब ये कॉपी कर लेना kb/kc, अगर तुम देखोगे तो kb/kc हमारा होता क्या है, ½ एम वी वी स्क्वायर अपन ½ एम वी सी स्क्वायर। यही तो है भाई, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल। वी बी हमारा कितना आया था √3gl, यही था ना, इसका स्क्वायर अपन वी सी हमारा कितना आया था √gl का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 3gl/gl, जी से जी कैंसिल, एल से कैंसिल, बचा कितना 3/1, मतलब कि 3:1। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 3:1 आ गया इसका। तो ये भी केस सॉल्व। बात समझ में आया? सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो मैं बोल रहा था ना, एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि ये तो यहाँ पे लूज हो गया, इसका मोशन अब इसके बाद कैसा होगा ये बताना है। इसका मोशन फ्री फॉल तुम बोले हो, राइट। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, हमने तो बोला है ना कि वेलोसिटी इस तरफ वीसी है, वीसी उधर है कि नहीं है। तो इसका दो केस बन सकता है। क्या बोल क्या बोल रहा है? हाँ, अब ऑब्वियसली दो वेक्टर केस बनेगा। एक तो पहला चीज तो ये है कि अगर स्ट्रिंग को मैं यहाँ से कट कर दूं तो ये पैराबोला की तरह गिरेगा। जैसे मानो कि तुम किसी पहाड़ पे चढ़ गए और किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हो, तो ऐसे जाकर गिरेगा ना, हाफ पैराबोला, राइट। तो यहाँ से कैसे गिरेगा, ये हाफ पैराबोला की तरह गिरेगा, पहला चीज। और दूसरा है कि अगर स्ट्रिंग कट ना करो तो बात ये हो सकता है कि ये क्या हो, सर्कल में वापस अपना सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं।
समझे बात को? तो ये 2 केस पॉसिबल है। जो स्ट्रिंग कट करने वाला केस है वो कम्प्लीटली एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि कोई क्लिफ पे खड़ा है, क्लिफ मतलब पहाड़ पे खड़ा है और वहाँ से किसी चीज़ को ऐसे फेंक रहा है, तो वो क्या बनाता है, प्रोजेक्टाइल बनाता है, और उसको हाफ प्रोजेक्टाइल का हाफ ट्राजेक्टरी समझो ना, जिसमें पूरा लेते हैं ना वो हाफ जैसा बनाता है, ठीक है। जैसे ऐसा यहाँ पे कोई खड़ा हो गया और यहाँ से किसी चीज़ को ऐसे फेंक रहा है, समझे क्या?